नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। सांसद अफजाल अंसारी ने 2024 लोकसभा चुनाव का किया शंखनाद। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सांसद अफजाल अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के दुख में शामिल होने के बहाने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। गुरुवार को सांसद अफजाल अंसारी जमानिया विधानसभा के लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के परिजनों से के मृत्यु की सूचना के बाद उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए पहुंचकर 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी किया। सेवराई तहसील के सतरामगंज बाजार स्थित अपने एक कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर पहुंचकर अफजाल अंसारी ने बेखौफ आज तक से बात करते हुए अपने भाई मुख्तार अंसारी सहित अपने चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए जाने। नेताजी, आज आप इस फील्ड में घूम रहे हैं? नहीं, फील्ड में घूम नहीं रहे हैं। इम्तियाज साहब हमारे मित्र हैं। इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, इनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, तो उस सिलसिले में हम इनका दरवाज़ा करने के लिए आए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि इस बार भी अफजाल अंसारी गाजीपुर के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच होंगे? देखिए, जो आप सोच रहे हैं, सच्चाई में और हकीकत में कोई फर्क नहीं होता। मतलब कहना चाहते हैं कि आप चुनाव, अब आप समझ जाइए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं। ये ऐसे में माना जा रहा है आपके छोटे भाई है मुख्तार अंसारी, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हैं छोटे भाई हैं, ये एक अजीब बात है। आमतौर से प्रेस के लोग हमारा परिचय ही यह कराते हैं कि ये मुख्तार अंसारी के भाई हैं, सीधे अफजाल अंसारी का नाम ही नहीं लेते। लोग सोचते हैं उनके नाम से ही जोड़ा जाए, जबकि मैं उनसे 10 साल बड़ा भाई हूँ। और जहाँ तक सवाल है हमारे या हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, ये सरकार और इस सरकार में बैठे हुए जो इनके नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया है वो गाजीपुर की जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। हम उग्रवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, या हम उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके देशभक्ति को चुनौती देने वाला तो भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी नहीं है। किसी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई होगी। मेरे परिवार में 12 लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए, आंदोलन में कोड़े खाए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, देश की सीमाओं पर बलिदान दिया। तो आप उस परिवार को, उनके लोगों को, जिन्हें गरीब अपना मसीहा मानता है, अपना हमदर्द मानता है, आप उनको जो भाषा में बोलिए, लेकिन आम जनता तो एक बार नहीं, बार बार। 40 साल हो गया मुझे राजनीति में, और 40 साल की इस राजनीति में न जाति का कोई समर्थन, न धर्म का कोई समर्थन। 9% की आबादी वाले क्षेत्र में यहाँ के आम जनता, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग हमारा समर्थन करते हैं तब तो। और अगर हम या मुख्तार अंसारी, जिनको आपने बहुत मीडिया ने प्रचारित कर रखा है कि कोई बहुत बदनाम आदमी है, जो सामान्य लोग हैं उनसे पूछिएगा, उनके दिल में झांकिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो भी बनाया गया एक झूठा नक्शा है, तस्वीर है, उसके विपरीत असलियत है। उसकी असलियत बिल्कुल विपरीत है। और जब जब परीक्षा की घड़ी आई है, तब तक मेरे इस वक्तव्य को जनता ने मोहर लगा के साबित किया है। मनोज सिन्हा जैसी साधारण हस्ती नहीं है। भारत सरकार, प्रदेश की सरकार, चुनाव आयोग और 1.25 लाख वोट से चुनाव हारते हैं 2019 में। वो रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, डाक और पोस्ट विभाग के मंत्री हैं, मोदी जी की आंखों के तारा हैं। लेकिन फैसला जब जनता देती है, अफजाल अंसारी के लिए षड्यंत्र ये किया गया कि चुनाव ही न लड़ने योग्य हो। अगर चुनाव लड़ेगा तो पराजित करना मुश्किल है, इसीलिए तो षड्यंत्र के तहत। तो ऐसे में फिर इस बार आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारे लाइसेंस का रिन्यूअल जनता करती है। हम सरकार
और इन मंत्रियों के रहमो करम के मोहताज नहीं हैं। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।